6-7 सालों से ऑटिज्म के फील्ड में वर्क कर रहे हैं हम। इतने दिनों में हमने देखा है कि 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चों में प्रॉब्लम जो हो रही है। तो इसमें एक पेरेंट्स वो हैं जो अनजाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर गए जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो बच्चे में हैं, डायग्नोस हुआ। अब उस चीज़ को लेके वो गिल्ट में रहते हैं, वो परेशान होते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अफसोस करते हैं कि हमने ये गलती नहीं की होती तो ऐसा हमारा बच्चा नहीं होता। तो एक उस कैटेगरी में आ गए जिसमें कि 30% लोग होते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, अभी तक जितने लोग मेरे पास आए उसके हिसाब से। एक होते हैं 70% कैटेगरी में कि जो बच्चे का डायग्नोसिस, असेसमेंट सब कुछ करा लिया, समझ लिया कि इसको प्रॉब्लम है, इसके लिए थेरेपी लगेगी, इसके लिए सही वे में पेरेंटिंग करना पड़ेगा, इसके लिए डे टू डे लाइफ में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इसके लिए मतलब पूरी तरह से लगना पड़ेगा, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा भी और ज़्यादा समय। तो 70% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या होती है, दोनों का वे ऑफ थिंकिंग क्या होता है, वो पैटर्न ऑफ थिंकिंग क्या होता है, उस पे रिकवरी डिपेंड करती है। उसी पे डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझ। उन 70% लोगों की बात करते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं डायग्नोसिस असेसमेंट करा चुके हैं, पता चल गया है कि बच्चे को प्रॉब्लम है। देखिए, आपके साथ सहानुभूति है हमारी, हम समझते हैं कि एक ही बार में अपॉइंटमेंट, उसके बाद से कंसल्टेशन, उसके बाद से कुछ जांच, कुछ दवाएं, थेरेपी, उसके बाद से आसपास में थेरेपी सेंटर नहीं मिला तो दूर जाना, ऑनलाइन में किसको चूज करें किसको नहीं करें अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो। ये इतनी सारी चीज़ें एक बार में आ गई कि आप परेशान हो जाते हैं और परेशान होके फिर इन सब चीज़ों को कई बार आता है दिमाग में कि छोड़ ही देते हैं, जो होगा सो होगा। लेकिन इग्नोर करने से मिलेगा क्या आपको? अगर आपको लगता है कि जैसे मोटिवेशन लाइफ में कोई देता है तो कहता है कि बुरा समय है ये भी चला जाएगा, ये कोई फेज ही तो नहीं है, ये बुरा समय ही नहीं है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और ये बुरा समय नहीं है, ये चला नहीं जाएगा, ये हमेशा रहेगा, एक एज के बाद और बुरा हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि समय के साथ ये अपने आप ठीक हो जाएगा तो इससे ज़्यादा बड़ी गलती और कुछ नहीं हो सकती है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। जब हमको पता चल गया है कि बच्चे को कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो जितना जल्दी हो सके उसको सही सपोर्ट देंगे हम, एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको लेके आगे बढ़ेंगे हम। ये नहीं कि छोड़ देंगे कि कुछ समय, कुछ साल के बाद अपने आप ये ठीक होगा, कुछ दिन वेट कर लेते हैं। इसमें 1 साल 2 साल जो आप वेट कर लेते हैं, आप वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में आ जाते हैं, इसमें एक एक दिन मायने रखता है, एक एक थेरेपी मायने रखती है, एक एक सप्ताह, एक एक महीना मायने रखता है। वहाँ सालों साल अगर आप इग्नोर करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप तब पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाएंगे पैसा खर्च करने के लिए, समय देने के लिए, लेकिन आपके पास वो ऑप्शन क्लोज हो जाएगा कि ये अब ठीक भी हो सकता है क्या। ऑटिज्म पे हुए बहुत सारे रिसर्च बताते हैं कि 5 साल के एज के पहले आपने थेरेपी शुरू कर दी तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं बच्चे के बिहेवियरल इशू जो भी हैं, उनके सोशल जो इंटरेक्शन के इशू हैं, या फिर उनको बोलने चालने में जो भी प्रॉब्लम है, ये एडीएल में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, ये पूरी तरह से बच्चा मैनेज हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी जीता है। तो थेरेपी नहीं कराना, ऐसा नहीं है कि आपने प्रोग्रेस रोका उसका। थेरेपी नहीं कराने से क्या होगा कि आप उसके प्रोग्रेस को डिले करते जा रहे हैं, और ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिले ही तो है, ये जो प्रॉब्लम बच्चों में होती है। तो ये फिजिकल एज इनकी सही जा रही है लेकिन न्यूरोलॉजिकल एज पीछे जा रही है, तो थेरेपी नहीं करने से और ये बैक होते जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ से। थेरेपी सिर्फ आज के लिए नहीं होता है, बच्चा आप पे निर्भर है, उसको नहीं पता क्या करना है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बेचारे को ये नहीं पता कि उसकी सिचुएशन क्या है, कौन से कंडीशन में वो फंसा हुआ है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके फ्यूचर को ब्राइट बनाएं, ना कि डार्कनेस में लेके जाएं।
थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा तो लाइफ लॉन्ग आप पे डिपेंडेंट रहेगा। एक समय के बाद आपकी एज भी तो ढलते ही जाएगी। कितना आप टॉलरेट कर पाएंगे चीज़ों को, कितने दिनों तक आप बच्चे को ये कर पाएंगे, इस बात पे भी ध्यान दीजिए। और उसके फ्यूचर को संवारने के लिए थेरेपी ज़रूरी है, ज़रूर करें। किसी भी बात को लेके आपके मन में कोई डर है, कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। हम आपको एक बात की गारंटी देते हैं कि आप जब हमारे पास आएंगे, हज़ारों सवाल के आपको हम 1 घंटे का समय देते हैं, तो उसमें आपके हज़ारों सवाल के जवाब मिल जाएंगे और आपके बच्चे के लिए सही सॉल्यूशन मिलेगा। पहले महीने से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट की गारंटी होगी। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ये आपको दिखने लग जाएगा। और इससे भी ऊपर बात ये है कि हम आपको ऑटिज्म या फिर जो भी आपके बच्चे का कंडीशन है वो समझाते हैं कि समझिए कि आपके बच्चे की नीड क्या है। दुनिया जो भेड़ चाल में चल रही है आप उसमें नहीं चलिए, आप अपने बच्चे को समझिए। आपके पड़ोस का बच्चा कोई है, उसके पेरेंट्स ने क्या करके ठीक किया उस पर नहीं जाइए। उसके कंडीशन, उसका लेवल अलग हो सकता है, आपके बच्चे का कंडीशन सीवियरिटी लेवल अलग हो सकता है। तो आप अपने बच्चे को समझिए। आपको एजुकेट भी करते हैं हम और बच्चे को री एजुकेट करते हैं हम। और हम ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से अगर कोऑपरेटिव बनते हैं तो आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम भी लेते हैं और पहले महीने से इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू होती है। समय तो सीवियरिटी के अकॉर्डिंग लगेगा, किसी में 6 महीने, किसी में साल भर। बहुत सारे लोगों के साथ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, था कि 20 सेशंस या 10 सेशंस पर मंथली। अब बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट के बाद हमने वीकली सेशन भी शुरू किया है। तो जो लोग वीकली सेशन में आना चाहते हैं वीकली में भी आ सकते हैं। 1 सप्ताह का प्रॉपर प्रोटोकॉल आपको दे दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। और इसके लिए बुकिंग भी स्टार्ट हो गई है अपकमिंग संडे के लिए। तो जो लोग अपना स्लॉट बुक करना चाहते हैं आ जाइए। अपने बच्चे का फ्यूचर बेहतर बनाइए, उसका फ्यूचर ब्राइट बनाइए। नॉन टेक लोगों से बच के रहिए। सिर्फ यूट्यूब पे देख के कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने से बचिए। इतना तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद।